Assalamu alaikum students. Hope you are fine and doing well. Now our today lectures is exercise 1.3. Question number 3. Question number 3 हमारे पास a rectangle has sides of length 2 plus under root 18 meter. हमारे पास लेंथ है एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 ये हमारे पास विड्थ आ जाएगी यानी ब्रेथ आ जाएगी. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन अ फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. आसान 3 क्वेश्चंस, बहुत इजी. मैथ में हमेशा अपने आप को प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बनाना है. जैसे कि आप एज यू नो क्या कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करें बार बार. तो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. देखिएगा, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं. लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस अंडर रूट 8 और विड्थ हमारे पास कितनी है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2. एरिया हमने फाइंड करना है. किसका फाइंड करना है एरिया? रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू. वैल्यूज़ पुट करते हैं. वैल्यूज़ आपके पास लेंथ आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के. हमने पहले मल्टीप्लाई करना है 2 को 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 से, प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 से. 5 टू द 10 माइनस 8 अंडर रूट 2 प्लस 5 एज इट इज़ रेडिकल अंडर रूट 8 माइनस 4 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. जी सिंप्लीफिकेशन है. सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 10 माइनस इसका एल्सियम लें तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 टू द 8 अंडर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5 इसका एल्सियम ले लें 2 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंशियल पावर में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में. इसी तरह से एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं. 10 माइनस हमारे पास आ जाएगा, इसको फर्दर अभी इसी तरह से रखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय. जी हमारे पास क्वेश्चन था 10 माइनस 2 इंटू 2, हमने 8 का एल्सियम ले लिया. इसकी रीज़न मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी. बिकॉज हमने अपना डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 हमें नहीं चाहिए, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहिए. यहाँ पे तो इजी वे में हमें नज़र आ रहा है कि रेडिकल से एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो पावर्स को ऐड कर देंगे और अंडर रूट से इसकी वैल्यू को कट कर देंगे. लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमें करनी होगी, वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आपने ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 4 टर्म्स बन गई. एल्सियम लिया, एल्सियम के बाद एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल पावर में जब कन्वर्ट किया तो बेसिस सेम होने से पावर्स को ऐड कर दिया. ये सब कंसेप्ट आपको नोन है, आपको पता है. इसी तरीके से हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई. अब ये क्यों किया? क्योंकि ये उसके ऊपर अंडर रूट था. अंडर रूट का मतलब है कि इसकी वैल्यू है 1/2 ताकि कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाए. अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है 2 × 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, अगर इस 2 को आप लोग ब्रीव करें तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास अंडर रूट 2 आपस में जब भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आता है. ये एक रफ वर्क है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर इससे कटिंग होकर फिर आंसर क्या आ जाएगा 2. तो यहाँ पे हम इसको वैनिश करने के लिए ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे. आगे आ जाएगा 5, ये कटिंग हो गया, हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, रेडिकल से अंडर रूट से बाहर आ गया. हमारे पास सिर्फ रह गया अंडर रूट 2 माइनस 2 × 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. ये हमारे पास कैंसिल हो गया अंडर रूट 2. यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट, 1 अंडर रूट इससे कटिंग, हमारे पास 1 अंडर रूट रह गया. मैथ के रूल को फुलफ़िल करने के लिए हमने ये स्क्वायरिंग की है. × 4 प्लस 10 अंडर रूट 2. बेटा ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो इसी तरीके से रेडिकल जब सेम होगा तभी वो कॉन्स्टेंट्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं. अब यहाँ पे मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट्स क्या हैं 10 और 8, प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 माइनस किए, क्या वैल्यू आ गई 2. इसी तरह से प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 रेडिकल है, इसके साथ लिखे हुए कॉन्स्टेंट्स प्लस माइनस होंगे. प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस किया, हमारे पास आ गया 6 और साइन किसका आता है बड़ी वैल्यू का. हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a + b की फॉर्म में. अच्छा जी,
होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68। देखो स्टेटमेंट मुश्किल नहीं होती, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई से दो नंबर सेलेक्ट करें जिसको सम करने से 68 आए और उन्हीं का डिफरेंस फाइंड करने से क्या है 22। हम अपनी जूनियर क्लासेस में क्या गाइड करते हैं कि सम एडिशन ऑब्वियसली बात है, लेकिन डिफरेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंस का मतलब है माइनस, किसके इक्वल आना चाहिए, इसके बाद वाली बात का मतलब होता है इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा। चले दो इक्वेशंस बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी स्टेटमेंट स्मॉल होती है उतनी ज़्यादा एग्जामिनर जो है वो पेपर में उस क्वेश्चन को देता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दो नंबर सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड नंबर किसके इक्वल है वाई के, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, आप लोगों ने पॉइंटर का मार्कर का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसको आपने मार्कर से लिखना है और लेट की हुई बात को भी, यानी लेट को सिर्फ आपने मार्कर से ब्लू से और इसको भी मार्कर से लिखना है। ये आपकी प्रेजेंटेशन होती है जो पेपर को खूबसूरत बनाती है। और खूबसूरत चीज़ में अगर कोई मिस्टेक भी हो तो जो चेकर है वो उसको निगलेक्ट कर देता है। अच्छा जी, हमारे पास कंडीशन थी फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़, इट्स मीन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। ये हमारे पास इक्वेशन 1। फर्दर है एंड द डिफरेंस इज़ 32। तो डिफरेंस कैसे आएगा x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 22। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। आपने 8 में बहुत ब्रीफ मेथड में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पढ़े थे, कोई भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई और यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है x माइनस वाई। इट्स मीन हम एडिशन भी कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स के साथ 1 है, वेरिएबल्स के साथ कॉन्स्टेंट्स क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, जो हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करने में टाइम नहीं लगेगा। तो बाय एडिंग बाय सब्ट्रैक्शन आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय एडिंग, आप इसको भी किससे लिखेंगे ब्लू मार्कर से, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई किसके इक्वल है 68 के, और इसी तरह से x माइनस वाई किसके इक्वल है 22 के। प्लस माइनस एडिशन में साइन चेंज होता है नहीं, सब्ट्रैक्शन जब लिखा होता तो मैंने इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन का साइन चेंज करना था, लेकिन अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन है तो एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस मेरे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 8 9 10 0 1 कैरी 6 7 8 9 2। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। कटिंग करते हैं, आपके पास एक आंसर आ जाएगा 2 4 द 8 2 5 द 10, और इसको आप फिर मार्कर से क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, y रह गया। अब हम कहेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। किसी भी इक्वेशन में मैथ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमने लकीर के फ़कीर नहीं बनना। आप किसी भी इक्वेशन को इसको इवेलुएट कर सकते हैं। मैंने 1 लिखी है, आप 2 में भी करके देखेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। x प्लस वाई किसके इक्वल है 68 के। कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। हमारे पास वैल्यू पुट की हमने 45 प्लस इक्वल्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68। वाई किसके इक्वल आ गया 68 माइनस 45 के। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 2। आपके पास ये किसका आंसर आ गया y का। फिर दोबारा इसको किससे बनाएंगे बॉक्स से। दिस इज़ योर सोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। दी TV न्यूज़ रिपोर्टेड द टेम्परेचर एट अ हाई 48 डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। बहुत आसान क्वेश्चन 5 के मैथ में था ये। बुक न्यू होने से मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान तरीन क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट में आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा में हमारे पास क्या था हाईएस्ट टेम्परेचर, ये लिखें हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे लाहौर में। इन लाहौर कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। आपके पास फॉर्मूला क्या है F इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस इंटू 35। जहाँ C लिखा है वहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे सेल्सियस 48 और ये आ गया 32। 5 के टेबल पे देखें 48 की डिवीजन हो रही है
मल्टीप्लाई करते हैं अगर नहीं हो रही, क्योंकि इसके लास्ट पे क्या है 48 45 आता है 5 के टेबल पे। मल्टीप्लाई करें 48 को 9 से, 9 8 जी हमारे पास आ गया 432। आपके पास है 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या मेथड है, हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं कर सकते, एलसीएम लेंगे हम इसका, यानी 5 आ जाएगा। हमारे पास आ गया 432 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 5। आपके पास एक आंसर आएगा 432 प्लस 32 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, आपके पास आ जाएगा 160। किस पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे जी। आपके पास आ जाएगा, सम अप करें 432, सिंप्लीफिकेशन है ये तो बेटे आपको आती है। 432 प्लस 160 किसके इक्वल है, 592 डिवीजन किस पे करनी है, 5 पे। 5 पे डिवीजन की, हमारे पास एक आंसर आ गया 118 फ़ारेनहाइट डिग्री। किससे बनाएंगे, मार्कर से इसको बॉक्स बनाएंगे। शाबाश। अब आगे आइएगा बेटे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो मैंने वो वाला कहा जिसमें हमने यूज़ किया था, और ये तो एजेस वाला क्वेश्चन तो यूजुअली पूछा ही जाता है। द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72। सम ऑफ एज ऑफ फादर, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। एजेस, एज ऑफ किसकी एज, सन किसके इक्वल है, एक्स के, एंड एज ऑफ फादर उसको लेट कर लिया, वो किसके इक्वल है, वाई के। अकॉर्डिंग टू किससे लिखना है, मार्कर से। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एज ऑफ द फादर, यानी सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड द सन इज़ 72, यानी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 72 के, इक्वेशन 1। लेकिन आगे देखिएगा 6 ईयर अगो, आफ्टर 6 ईयर हम मेंशन करेंगे। आसान तरीन काम, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। हमारे पास फादर की एज कितनी होगी, सबसे पहले आफ्टर 6 ईयर हम लिखेंगे एज ऑफ सन x माइनस 6, इसी तरह एज ऑफ फादर y माइनस 6। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा 6 ईयर अगो, 6 साल बाद, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। एज की सन की एज से कितनी है, 2 टाइम, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन y माइनस 6 किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ x माइनस 6 के। जी यहाँ तक क्लियर है सबको। जब डाटा कलेक्ट कर लिया ना तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज ऑफ सन को एक्स लेट किया, एज ऑफ फादर को वाई। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आया, 72 के। 6 साल के बाद एज ऑफ सन, यानी माइनस करते जाएंगे, अगो का वर्ड है ना, तो अगो के वर्ड से क्या होगा, x माइनस 6 एंड y माइनस 6। इसी तरीके से जो उन्होंने लास्ट जो स्टेटमेंट लिखी, यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। 2 टाइम्स मीन हमने सन की एज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, फादर की एज के साथ नहीं, जो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। सन की एज के साथ हमने 2 लिखा और बाकी एज इट इज़ वो डाटा। चले आए यहाँ से अब इक्वेशन जनरेट करते हैं। 2x माइनस 12, सॉरी बच्चे ये माइनस है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसको एवेलुएट करें, आ गया 2x माइनस वाई। ये वाले दोनों टर्म्स में उधर लेके देने, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x वाई इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस 12 अपनी जगह पे। माइनस 6 जब इसके पास आएगा तो आ जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट उस साइड पे लिखा है तो इसी तरह से अरेंजमेंट रखें। यह आ गया पॉजिटिव 6, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आ जाते हैं वही काम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x के साथ क्या है 2, यहाँ पे x के साथ क्या है 1। हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और तब भी उसके मुताबिक सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। लकीर के फ़कीर नहीं रहना, खुद सॉल्व करना है, कंसेप्चुअल समझा करें। अब अगर मैं देखूँ, मैं आसानी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इधर प्लस वाई प्लस है, इधर क्या है माइनस, इधर 1 है, इसके साथ भी क्या है 1। इट्स मीन मैं बड़े ईजी वे में, साइन भी अपोजिट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करने से सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस x को वैनिश करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब आपने फिर एज यूजुअल इसको किससे लिखना है, मार्कर से। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 72 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। प्लस माइनस
माइनस प्लस 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 2 में 1 प्लस की है 3x और ये आ गया प्लस 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 6 7 8 यानी 78। हमारे पास रिवीजन करें 78 की 3 पे। दिस इम्प्लाइज डेट, इस एरो का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास है इम्प्लाइज डेट यानी फर्दर एक ही स्टेप में जब दो हम केसेस को स्टेप्स को यूज़ करेंगे तब ये लिखेंगे। तो x किसके इक्वल आ गया 26 के, इसको क्या करेंगे किससे ब्लू मार्कर से बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद क्या काम है, कुछ भी नहीं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, आप 1 में करें तब भी आपका आंसर वही है, सेकंड में करें तब भी आपका आंसर वही है। हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 26, यहाँ पे लिखें 26 प्लस वाई इक्वल किसके है 72 के, y किसके इक्वल आ गया 72 माइनस 26। 72 में से 26 को माइनस करें, आपके पास क्या आंसर आएगा 46। अच्छा जी, बहुत आसान क्वेश्चन थे, होप सो आपको समझ आए होंगे। अब यहाँ पे एक हिंट बता रही हूँ वेरिफिकेशन के लिए, सिर्फ इस तरह इस इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में दोनों इक्वेशंस में से कोई सी भी इक्वेशन उठाएं और चेक करें कि आपका आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं। कंसेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड में पेपर कंसेप्चुअल आएगा। x की वैल्यू क्या है 26 और y की वैल्यू क्या फाइंड की 46। इक्वेशन 1 लें या सेकंड लें, दोनों में से आ सकता है। मैं 1 में पुट करके देख रही हूँ, रफ वर्क है, यही क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको चेक करना बता रही हूँ कि x प्लस वाई किसके इक्वल है 72 के। मैंने यहाँ पर लिखा y की वैल्यू 26 मैंने निकाल लिया और x की वैल्यू 26 है और y की क्या है 46। तो इनको प्लस करें, क्या आता है आपके पास देख लें, 26 प्लस 46 क्या आंसर आ रहा है 72। ये चेक करने का पैटर्न होता है, इट्स मीन आपके ये फुल मार्क्स हैं, आपका आंसर्स ठीक आए हैं। क्योंकि बोर्ड में आप लोग अपने आंसर्स को याद तो नहीं ना करके जाएंगे, कंसेप्चुअल पढ़ना है तो आंसर्स लर्न नहीं होंगे। हाँ, प्रैक्टिस करने से याद हो जाते हैं, तो आपको पेपर में चेंज करके भी कुछ भी स्टेटमेंट आ सकती है। आपको चेक करना आना चाहिए कि मेरा आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कुछ और वीडियोज़ भी चाहिए हो किसी भी कंसेप्ट से रेलिवेंट। जज़ाकल्लाह।